प्रभु प्रेमियों, भारत ही नहीं वरन विश्व विख्यात सुविख्यात श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया हुआ गीत है। इसमें 700 श्लोक हैं तथा सब मिलाकर 9456 शब्द हैं। इतने शब्दों की यह तेजस्विनी पुस्तिका भारत की आध्यात्म विद्या की सबसे बड़ी देन है। श्री गीता योग प्रकाश इसी पुस्तिका के बारे में फैले हुए सैकड़ों भ्रामक विचारों को दूर करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें सभी श्लोकों के अर्थ और उनकी टीका नहीं है। गीता के सही तात्पर्य को समझने के लिए जो दृष्टिकोण साधनानुभूति जन्य ज्ञान संतवान्याय सम्मत और गुरु ज्ञान से मेल खाते वचन चाहिए, वही इसमें दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि अक्षर ब्रह्मयोग क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव क्या है, यज्ञों के अधिपति कौन है, जीवन मुक्त कौन हो सकता है, परम पुरुष को कौन पाता है, ब्रह्मा का एक दिन और रात कितने समय का होता है, परमात्मा का परम धाम क्या है, उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है, उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रभाव से कौन बचता है, मरने के समय क्या करें जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। मृत्यु सबकी होगी, लेकिन जो मोक्षार्थी हैं, मोक्ष की इच्छा वाले हैं, जो सभी दुखों से छूटना चाहते हैं, वह अक्षर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। ऐसे पुरुषों को जीवन भर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मरने के समय वह अक्षर ब्रह्म परमात्मा को स्मरण करते हुए शरीर छोड़े। इन बातों की चर्चा इस अध्याय में किया गया है। इसके साथ ही आप निम्नांकित सवालों के जवाबों में से भी कुछ न कुछ समाधान अवश्य पाएंगे। जैसे मरने से पहले क्या, मनुष्य की मृत्यु कब होगी, मौत के बाद कितने समय तक हमारा हृदय जीवित रह सकता है, मरते समय क्या करना चाहिए, मरने से पहले के लक्षण, आदमी मरते समय क्या सोचता है, समय से पहले मौत हो जाना, मरने के बाद क्या होता है, अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या मौत पहले से ही निश्चित होती है, मरने से पहले क्या दिखाई देता है, मरते वक्त क्या होता है, श्रीमद् भगवत गीता मौत के संकेत, अब मौत है, मृत्यु के समय क्या होता है, आत्मा को कितने दिन में दूसरा शरीर मिलता है, इंसान के मरते समय क्या भगवान खुदा है तो कहाँ है, मरने के बाद क्या होता है, विज्ञान कहता है ये होता है मरने के बाद, आत्मा और परमात्मा की सच्ची कहानियाँ, मृत्यु से पूर्व प्राणों का त्याग करते समय और 3 उच्चारण, मरने के बाद की जिंदगी, मृत्यु के बाद का सत्य, मृत्यु के समय क्या होता है, मौत आने से पहले क्या होता है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, मृत्यु रहस्य, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, मौत के बाद का रहस्य आदि बातें इत्यादि बातें इस अध्याय में परमाक्षर सर्वव्यापी ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है। शरीरोपाधि सहित अनाशी आत्म तत्व से जो उच्च है, अर्थात जो शरीरोपाधि से रहित है, उस परमाक्षर श्रेष्ठतम अविनाशी को ब्रह्म कहते हैं। शरीरोपाधि सहित शरीर निवासी आत्मा को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों को उत्पन्न करने के व्यापार को कर्म कहते हैं। नाशवान रूपों को अधिभूत कहते हैं। नाशवानों में रहने वाला चेतनात्मक पुरुष अधिदैव है और सब यज्ञों के अधिपति सर्वव्यापी परमात्मा ही है। जो परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वो उनमें जा मिलता है। जीवन काल में सदा जो जिस ख्याल में लगा रहता है, मृत्यु काल में भी उसी ख्याल में लगा हुआ वह उसी का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है और उसी में जा मिलता है। मृत्यु काल बड़ा ही विकट कष्ट का होता है। इसमें अचेत हो जाना स्वाभाविक है। परमात्म प्राप्ति का गहरा प्रेम और उसमें तन मन से मग्न रहकर जीवन भर ध्यान योग द्वारा जो उनकी उपासना करता रहेगा, वही उस कठिन काल में भी परमात्मा को भजता हुआ शरीर त्याग कर सकेगा। जो सर्वदा अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाए रहकर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता रहेगा, अथवा तन काम में मन राम में तारांकन वक्त पलटू कारज सब करे, सूरत रहे अलगान का साधन करता रहेगा और एकांत ही होकर नित्य नियमित रूप से भी ध्यानाभ्यास करता रहेगा, वह अंत में अवश्य ही जीवन मुक्त होगा और परमात्मा से जा मिलेगा। जो जिसका सदा स्मरण करता है और देह त्याग के काल में उसी में अपने को लगाए रहकर शरीर त्यागता है, वह उसमें जा मिलता है। चित्तवृत्ति के निरोध का अभ्यास करके उसे दूसरी ओर न जाने देकर जो परमात्मा की ओर एकाग्र होता है, वो दिव्य परम पुरुष को पाता है। सर्वज्ञ पुरातन शासक पालक अणु से भी छोटा और सूर्य सदृश ज्योतिर्मय बिंदु परम पुरुष के रूप को भक्ति युक्त होकर और योग बल से अपने प्राण चेतना संवित सूरत को अपने भवों के बीच में स्थिर रखकर दर्शन करता हुआ अपने शरीर से चलने के समय या मृत्यु के समय जो डूबा रहता है, वह उस परम पुरुष को पाता है। मरण काल में ऐसा उसको नहीं हो सकता जो केवल कर्मयोग करे और 6ठे अध्याय में बताई हुई विधि से ध्यान योग के सहित इस अध्याय के श्लोक 7 में वर्णित रूप से कर्मयोग का जीवन भर साधन न करता रहे। इस अध्याय के श्लोक 7 में कथित कर्मयोग ही सब प्रकार के कर्मयोगों में उत्तत है। इसके अतिरिक्त दूसरे सबको ऐसा कहना, सो सब कर्म धर्म जरी जाओ, जह न राम पदपन कज भाव,
गो शून्य तुलसीदास जी अनुचित नहीं होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस अध्याय के श्लोक 3 में जिस परमाक्षर ब्रह्म परमात्मा का बखान वेदविद ज्ञानवान करते हैं और विरक्त लोग जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसकी प्राप्ति का साधन यह है कि इंद्रियों के सब द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में समेटकर समाधिस्थ हो, अर्थात तुरीयावस्था में अपने को लाकर ओम शब्द ब्रह्म का भजन करे। इस प्रकार भजन करता हुआ जो योगी शरीर त्यागता है, वह परमाक्षर को पाकर परम गति अर्थात ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। इस गति की आकांक्षा रखने वालों को नित्य निरंतर परमात्म देव का भजन कर नित्ययुक्त योगी होना चाहिए, तब वह उस परमात्म देव को पावेगा। वह दुखमय नाशवान संसार को त्याग कर जन्म मरण के चक्र को पार कर जाएगा। ब्रह्मलोक सहित सब लोग बनते और नाश होते रहते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का और उतने ही समय की उसकी एक रात होती है। उस दिन अव्यक्त प्रकृति से यह व्यक्त सृष्टि बनती है और रात होने पर वह सृष्टि नष्ट होकर अव्यक्त में लीन हो जाती है। इस अव्यक्त प्रकृति से परे दूसरा अव्यक्त भाव और भी है। सबके नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता है और जिसको पाकर प्राणी का जन्म नहीं होता है, वही परमात्मा का परम धाम है।